तो दोस्तों, इस कहानी के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी में कुछ सीन आपको दिखाया नहीं गया था। आज हम इस स्टोरी में पुष्पा में माल यानी चंदन की लकड़ी कहाँ छिपाई थी शेखावत से बचाकर, और पुष्पा कैसे माल के बदले पैसे लेके आया जापान से। तो दोस्तों, पूरी कहानी जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पुष्पा का माल शेखावत ने पकड़ा था, जो माल नकली था, और शेखावत ने न्यूज वालों और सबको बोला कि मैंने पुष्पा का असली माल पकड़ा है। इसलिए शेखावत पुष्पा की गैंग में अपना आदमी भेजता है ताकि असली माल का पता चले। तो पुष्पा अपनी सिंडिकेट गैंग से मीटिंग कर रहा था। सब पूछते हैं कि पुष्पा बता माल असली कहाँ है, तो पुष्पा नहीं बताता। वो जानता है कि मीटिंग में शेखावत के आदमी भी है, इसलिए नहीं बताता। सब उससे पूछते हैं, पुष्पा नहीं बताता। फिर मिनिस्टर भी उससे पूछते हैं, बता दे कहाँ है असली माल, तो पुष्पा नहीं बताता। पुष्पा बोलता है, यहाँ बताने का मतलब है शेखावत के कान में बोलना। पुष्पा बोलता है, मैं सिर्फ जग्गा रेड्डी पे भरोसा करता हूँ, मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा कि माल कहाँ है। पुष्पा सिर्फ जग्गा को बताता है, तो फिर शेखावत जग्गा के पीछे अपने आदमी भेज देता है। जब शेखावत के आदमी जग्गा के पीछे लगे थे, तो इसलिए उन्होंने पता लगा लिया था कि असली माल कहाँ है। तो फिर शेखावत और उसकी पूरी टीम फिश वाली जगह जो समुद्र के किनारे है, वहाँ पुष्पा का माल ढूंढने गए हैं। तो शेखावत के आदमी बोलते हैं, सर हमने पूरा एरिया चेक कर लिया, कहीं भी पुष्पा का माल नहीं है। तो फिर शेखावत खुद पानी के अंदर माल ढूंढने के लिए कूदता है। वो देखता है कि पुष्पा का माल पानी के अंदर चिप से बंधा हुआ है। तभी पुष्पा के आदमी सीटी मार के सबको इशारा देते हैं कि शेखावत को माल मिल गया। उसी वक्त पुष्पा के आदमी सारी शिप लेके जाने लगते हैं। फिर शेखावत भी एक बोट में उनके पीछा करता है। पुष्पा के लोग इंडिया श्रीलंका का बॉर्डर क्रॉस करके जाने लगते हैं। फिर शेखावत भी अपनी बोट लेकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है। तभी श्रीलंका के ऑफिसर शेखावत की बोट पे फायरिंग करने लगते हैं। शेखावत के आदमी शेखावत से बोलता है, सर वो सब फिशिंग शिप थी, उनको बॉर्डर क्रॉस करने का परमिशन है, हम अपनी बोट बॉर्डर के पार नहीं ले जा सकते। तो फिर शेखावत टेलीस्कोप से देखता है, पुष्पा वहाँ होता है और पुष्पा का माल भी वहीं होता है। फिर शेखावत को कॉल आता है कि सर यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। उस गाड़ी में पुष्पा की जिससे डील हुई थी वो था। शेखावत वहाँ जाके उसे पूछता है, माल कहाँ जा रहा है। वो बोलता है जापान। फिर शेखावत उससे बोलता है, पुष्पा पे पैसे कैसे आएगा। तो वो बोलता है, जापान का एक आदमी ने नोट को हाफ किया था, आधा नोट मैंने पुष्पा को दिया था, पुष्पा वहाँ जाके वो आधा नोट दे देगा तो पुष्पा को पैसे मिल जाएंगे। फिर पुष्पा खुद जापान जाता है। पुष्पा ट्रक के अंदर बैठ के जाता है। फिर पुष्पा जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो पुष्पा की जापान के गुंडों से फाइट होती है। तो फिर पुष्पा को गोली लगती है, वो पानी में गिर जाता है। फिर गुंडों को लगता है कि पुष्पा पानी में जिंदा है, तभी गुंडे भी पानी में कूदते हैं। फिर एक चैन की ट्रॉली से पुष्पा और गुंडों को पानी से बाहर निकालते हैं। बाकी सब गुंडे देखते हैं कि पुष्पा सही है और बाकी गुंडों को पुष्पा ने सबक सिखाया। फिर पुष्पा बाकी गुंडों को वो आधा नोट दिखाता है, तो फिर गुंडे उसे फाइट नहीं करते, फिर वो उनके साथ जाते हैं। फिर पुष्पा उन्हें आधा नोट दे देता है, तो वो पुष्पा को पैसे दे देते हैं। तो पुष्पा ऐसे पैसे लेता है अपने माल का। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।